जय हिंद दोस्तों। आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सभी तो यूज करते ही होंगे, क्योंकि ये अभी आम तौर पर इंडिया में यही तीनों यूज किया जाता है। इसके अलावा अमेजॉन पे और भी भारत पे बहुत सारे पे हैं। लेकिन आपको पता है जितने भी पे हैं जो पे करते हैं आप, इसका नाम है यूपीआई। यूपीआई के अंतर्गत ही ये सारा काम करता है। एक दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, एक बैंक से दूसरे बैंक से ये जुड़ा हुआ रहता है, एक यूपीआई दूसरे यूपीआई से जुड़ा रहता है, उसी के अंडर में सारा काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, जो यूपीआई यूज आप करते हैं किसी भी कंपनी का, मैंने बताया आपको फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन कुछ भी यूज करते हैं, तो क्या आपको पता है कि इसका भी एक लिमिट है। कितना लिमिट तक आपको पैसा ट्रांजैक्शन करना है साल में, कितना कर सकते हैं, कितना से ज़्यादा करने पर आपको दिक्कत आ सकती है, आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। इसके अलावा एक नया अपडेट आपको दूंगा। अपडेट ये दूंगा आपको कि इस यूपीआई के द्वारा अब वर्ल्ड में कहीं भी पैसा लेन देन किया जा सकता है, और किया जा सकता है, लेकिन ये किस किस देश में अभी स्टार्ट किया गया है और पूरे वर्ल्ड में कब स्टार्ट किया जाएगा, सारी जानकारी दूंगा। पूरा एक एक मुद्दे पर बात करूंगा। यूपीआई आप यूजर है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी भी प्रकार का यूपीआई यूजर है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, जवाब देने का प्रयास करूंगा। जवाब नहीं दे पाया, सारे कमेंट पढ़ता हूँ, वीडियो फिर उस टॉपिक पर जरूर बना दूंगा। जैसे इस टॉपिक पर बना रहा हूँ, ये भी किसी न किसी का सवाल था। तो मैं आपको बता दूँ कि यूपीआई जो यूज करते हैं, तो यूपीआई किस लिए होता है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सब किस लिए होता है? ये पर्सनल यूज के लिए होता है। क्यों होता है? जैसे कि आप कहीं खरीदारी कर रहे हैं, किसी दुकान में शॉपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ स्कैन करके पैसा पे करने के लिए खुद से होता है। या फिर आप किसी को पैसा भेजना है, दोस्तों में भेजना है, रिश्तेदारों में भेजना है, कहीं और भेजना है, गाँव के लोगों में भेजना है, या फिर किसी से लेन देन है उसको भेजना है, इसके लिए होता है ये यूपीआई। इमरजेंसी में काम आने के लिए। तो आपको बता दूं कि इमरजेंसी में काम आने के लिए होता है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ भी पे करते रहते हैं। कुछ भी पे करने का मतलब है, जैसे आपका फ्रेंड बोलता है भाई मेरा 1 लाख रुपया कहीं से आने वाला है, आप अपना यूपीआई पे मंगा लो, अपना फ़ोन पे मंगा लो, अपना गूगल पे मंगा लो, या फिर मैं 1 लाख रुपया तुम्हारे गूगल पे से भेजना चाह रहा हूँ, आपके अकाउंट पे पैसा डाल दे रहा हूँ, आप थोड़ा ट्रांसफ़र कर देना। लोग कर भी देते हैं मोहब्बत में, चाहे रिश्तेदारी हो, दोस्ती हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ये जो है ट्रांजैक्शन का ये लिमिट है, इसका भी लिमिट है। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो यूपीआई से करते रहते हैं, उसको ध्यान ही नहीं रहता है। साल में वो जोड़ते भी नहीं कि मेरा कितना ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन बैंक तो जोड़ता है, बैंक का तो उस पर नज़र रहता है। भले ही वो ध्यान नहीं दे, वो अलग बात है। आप 1 साल बच गए, 2 साल बच गए, 3 साल बच गए। लेकिन मैं आपको बता दूं एक्सपीरियंस के तहत कि कभी न कभी अगर सरकार के नज़र में, सरकार के नज़र का मतलब जैसे बैंक के नज़र में अगर आ गया हो, तो फिर वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट आपका भेज देगा, आप मुसीबत में फंस जाएंगे। अब क्यों फंसेंगे आपको बता रहा हूँ, मुद्दे पे आता हूँ सीधा। मैं आपको बता दूं कि 10 लाख रुपया से ज़्यादा, 10 लाख रुपया से ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से नहीं कर सकते। अब 10 लाख का मतलब ये नहीं है कि 10 लाख रुपया डालें, 10 लाख रुपया निकालें। 10 लाख का मतलब है कि आप 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 5,000, 10,000, 20,000 करके जो ट्रांजैक्शन करते हो, सारे ट्रांजैक्शन में गिनती होता है। और टोटल जोड़ के अगर साल में, मतलब मार्च टू मार्च, आप जानते होंगे कि मतलब इसके बीच का जो भी लेन देन होता है सालाना, जिसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, इसके बीच में जो भी लेन देन होता है वो साल का सालाना लेन देन माना जाता है, ईयरली ट्रांजैक्शन माना जाता है। उसके बीच में अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन होता है, अगर 11 लाख का हो गया, 12 लाख का हो गया, 13 लाख का हो गया, तो थोड़ा बैंक इसको नज़रअंदाज भी कर देता है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है। लेकिन मैं आपको बता दूं 15 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, 25 लाख रुपया हो गया ट्रांजैक्शन यूपीआई के द्वारा हो गया, चाहे बैंक के ऐप के द्वारा हो गया, चाहे बैंक से हो गया, क्योंकि आपका यूपीआई बैंक से ही जुड़ा हुआ है। इस बात का ध्यान रखिए। ये आरबीआई का गाइडलाइन है, आरबीआई का रूल है, इसलिए बैंक को भी मानना है और यूपीआई कंपनी सबको भी मानना है। तो 10 लाख रुपये से ज़्यादा जैसे ट्रांजैक्शन होता है, बैंक के नज़र में अगर वो आ गया, तो बैंक फिर सीधा आपसे कुछ नहीं सवाल करेगी, सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर क्या करेगा, आपका खाते के नंबर के साथ में आपको एक नोटिस करेगा, पूछेगा कि भाई साहब ये 10 लाख रुपया से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन हुआ, 15 लाख रुपया हुआ, 20 लाख रुपया हुआ साल का, ये पैसा आया कहाँ से और आपने कहाँ भेजा। फिर आपको सारा रिपोर्ट तैयार करके जवाब देना होगा। अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको पेनाल्टी लगेगा, आपको नोटिस किया जाएगा, आप पर जुर्माना किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 10 लाख रुपया से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन
सालाना यूपीआई के माध्यम से आप न करें। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर ये क्या कह रहे हैं, मैं तो 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए तक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं आपको बता दूं कि आरबीआई का गाइडलाइन है, भले ही आपको बैंक कुछ नहीं कह रहा है, आरबीआई कुछ नहीं कह रहा है या फिर उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, आपको पता है अपने देश का आबादी 1.5 अरब 150 करोड़ के लगभग हो चुका है और बहुत सारे करोड़ों लोगों का बैंक में खाता है और सभी पर नज़र रखना संभव नहीं होता है। लेकिन जब आपका नंबर आएगा उस दिन हो सकता है आपको भी नोटिस मिल जाए, तो इसका ध्यान रखना है। मैं आपको जागरूक करने के लिए ये बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। आप कर सकते हैं, आपके पास पैसा है, 50 लाख का करिए, 25 लाख का करिए, 30 लाख का करिए, लेकिन जो रूल्स है आरबीआई का जो गाइडलाइन है वो बता रहा हूँ, आप बच रहा है, लेकिन कभी भी आप मुसीबत में फंस सकते हैं। हाँ, आपकी इनकम है, मैं आपको बता दूँ, आपकी इनकम है, आप कोई कंपनी चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, आपका चालू खाता समझते हैं, करेंट अकाउंट है, उस पैसे का हिसाब होता है। आप जीएसटी आपके पास है, आपका फैक्ट्री चल रहा है, कंपनी चल रहा है, कोई बिजनेस है, इस तरह का कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, जिसका जवाब आप देते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, उसमें ये बताते हैं कि मेरे अकाउंट में इतना ट्रांजैक्शन हुआ है, इतना पैसा यहाँ से आया है, इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना पैसा जमा है, जवाब देते हैं, तो फिर नोटिस का तो कोई चक्कर ही नहीं है। आपका करेंट अकाउंट तो कोई दिक्कत नहीं। ये है सेविंग अकाउंट वालों के लिए। सेविंग अकाउंट मतलब बचत खाता, जो आमतौर पर लोग खुलवाते हैं उसके लिए है, और सारे लोग बचत खाता ही यूज करते हैं। चालू खाता वही यूज करते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जिसका जीएसटी नंबर है या फिर टैक्स का नंबर है या फिर 3 नंबर है, किसी प्रकार का नंबर है, वो लोग यूज करते हैं। तो उनके लिए ये नहीं है, ये नॉर्मल लोगों के लिए है, हमारे जैसे लोगों के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए। तो मैं आपको समय समय पर ऐसी अपडेट लाता रहता हूँ। अब नया अपडेट जो मैं बोला हूँ कि आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, तो नया अपडेट आपको बता दूँ कि यूपीआई, आप जानते होंगे कि आपको लंदन से, अमेरिका से, सऊदी से या फिर दुबई से पैसा मंगाना जब होता था तो यूपीआई के माध्यम से पैसा नहीं आता था। आपको मालूम होगा, जब वहाँ से पैसा आता है, जो डॉलर को कन्वर्ट करके भेजा जाता है, तो पैसा जब आता है विदेशों से, चाहे रियाल में कन्वर्ट करके हो, चाहे दिनार में कन्वर्ट करके हो, चाहे आपको डॉलर का कन्वर्ट करके इंडिया में भेजना है, तो उसके लिए पेपल का यूज होता है। पेपल या फिर परफेक्ट मनी, 2 ऐप है जो वर्ल्ड लेवल पर चलता है और उसके द्वारा आपको पैसा भेजा जाता है या फिर पैसा आप मंगाते हैं। लेकिन यूपीआई आप यूज करते हैं, लेकिन फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप विदेश से पैसा, विदेश के नंबर से पैसा नहीं आता है। आपको मालूम है डॉलर कन्वर्ट होकर नहीं आता है। तो अब क्या होने वाला है, भारत सरकार ने इस पर वार्तालाप स्टार्ट कर दिया है। कई देशों से इस पर बात हुई है। सबसे पहले सिंगापुर ने इसको अप्रूवल कर दिया है। सिंगापुर ने अप्रूवल किया है कि अब हमारे यहाँ से आप यूपीआई के इस्तेमाल से पैसा भेज सकते हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, भारत पे, ऐसे बहुत सारे पे है। किसी से भी अब सिंगापुर से पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। भारतीय नंबर पर कोई भी यूपीआई यूज हो रहा है तो वहाँ के नंबर से पैसा आप भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, जैसे आमतौर पर भारत में आपस में करते हैं। तो यूपीआई का इस्तेमाल आप सिंगापुर में कर सकते हैं। रही पूरी वर्ल्ड की बात, तो भारत सरकार हर जगह बात चल रहा है, हर सरकारों से बात की जा रही है। आने वाला समय में मुझे लगता है, जिस तरह से बातें चल रही है, मुझे लगता है कि ये 1 साल के अंदर में आपको वर्ल्ड में कहीं से भी यूपीआई के माध्यम से भी लेन देन कर सकते हैं। अब आपको पेपल या परफेक्ट मनी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। भारत सरकार इसके लिए प्रयासरत है। आरबीआई के तरफ से यह घोषणा कर दिया गया है कि अब सिंगापुर से डॉलर को कन्वर्ट करके मंगा सकते हैं यूपीआई के द्वारा। अब दिक्कत आने वाले समय में नहीं आएगी। तो मैंने 2 बातें आपको बताई, एक तो अपडेट नया आपको दिया, दूसरा मैंने जो बताया उन सभी बातों पर आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे या कोई भी यूपीआई द्वारा जो लेन देन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि होता क्या है कि 1 लाख रुपया तक एक दिन में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब पैसा भेज सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आमतौर पर लोग भेजते हैं 50,000, 1 लाख, पैसा जाता नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मालूम होगा तो अच्छी बात है, नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए। आपको 1 लाख रुपया फ़ोन पे से भेजना है, पेटीएम से भेजना है, गूगल पे से भेजना है या फिर किसी भी यूपीआई से भेजना है, तो एक बार में 1 लाख रुपया एक दिन में नहीं भेज सकते। एक दिन का लिमिट 1 लाख रुपया है, लेकिन एक बार नहीं भेज सकते। आपको 25-25 हज़ार रुपया करके 4 बार भेजना होगा। आप कभी भी भेज रहे हैं, नहीं जा रहा है, तो आप ट्राई करेंगे 25-25 हज़ार रुपया करके 4 बार आप भेजेंगे तो 1 लाख रुपया चला जाएगा। लेकिन 1 लाख रुपया कोशिश करेंगे एक दिन में हम एक बार में भेज दें किसी भी यूपीआई पर, तो वो नहीं जाएगा। वो इसलिए ऐसा सिस्टम किया गया कि मान लिया जाए आप 1 लाख रुपया किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं, गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपका 1 लाख रुपया एक बार चला जाता है। रिकवरी में बहुत परेशानी आती है। रिकवरी होती है, लेकिन इसमें यूपीआई कंपनी और बैंक का सिस्टम सबको आपको
आपको नोटिस करना होता है, सबको आपको एप्लीकेशन देना होता है, कॉल सेंटर में बात करना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, बहुत परेशानी होती है, उसके बाद भी टाइम आपको दिया जाता है। तो इसलिए ऐसा किया गया है कि पहली बार आप अगर भेजते हैं तो 25,000 का ही मामला रहेगा, उसको सलट सकते हैं आसानी से। आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा तो उतना झेल सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपया अगर एक बार चला जाए तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो यूपीआई कंपनी जितनी भी है तो वो सब इसीलिए ऐसा नियम बनाई है कि आप एक बार पैसा नहीं भेज सकते हैं, 25-25 करके 4 बार भेज सकते हैं। और बैंक ने भी ऐसा गाइडलाइन जानबूझ के बनाया है ताकि उनको ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। तो मैं जो भी अभी बातें बताया हूँ सब आपके हित में बताया हूँ, आपको जागरूक करने के लिए बताया हूँ। आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ नहीं बता पाया हूँ या फिर मुझे याद नहीं रहा, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। करना क्या है कि आप सवाल लिख के छोड़ दें। कमेंट सारा मैं पढ़ता हूँ, जवाब भले ही नहीं दे पाता हूँ, होता क्या है कि टाइम की थोड़ी कमी होती है, लेकिन सारे टॉपिक पर एक एक करके वीडियो बनाता हूँ। जैसे ये वीडियो बन रहा है, ये भी किसी न किसी के टॉपिक पर ही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लेकिन इसके अलावा भी आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे कानून से संबंधित, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सिविल से संबंधित मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो सवाल होगा कोई तो आप लिखेंगे, उस पर वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, सरकारी योजना हो गया, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो जो भी पूछना होगा, जानना होगा या फिर नया वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर आप मेरे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी दिख रहा होगा उसको भी आप दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा। लेकिन पहले से आप मेरे सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप ही के मुद्दे का वीडियो रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।